श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मेरा नाम हितेंद्र गोस्वामी है। मैं राधा वल्लभ संप्रदाय का श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज के गुरु गद्दी पर जो प्रथम सरकार, छोटी सरकार, उस गद्दी का गादीपति हूँ और राधा वल्लभ जी मंदिर का राजवंश सेवा में मुख्य सेवायत अधिकारी हूँ। ये वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के कॉरिडोर के विषय में इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है। पूर्ण रूपेण यह जो कॉरिडोर बन रहा है, यह वृंदावन धाम के स्वरूप के पूर्ण रूपेण प्रतिकूल खिलाफ है। वृंदावन की जो उपासना है और जो ब्रज की उपासना है, ब्रज की उपासना में 12 वन, 12 उपवन, 12 प्रतिवन और 12 अधिवन, ये 48 वन है। और इन 48 वन में जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन की जो उपासना है, यह उपासना है कि रसिकों ने वृंदावन धाम में जो दर्शन किया कि पात पात पे राधिका और कण कण में घनश्याम, और जो उनके स्वरूप का दर्शन कराया, तब उन्होंने कहा कि वह श्री वृंदावन धाम। बोले जहाँ पे प्रिया प्रीतम का नित्य दर्शन होता है, बोले यहाँ की जो लता पताओं में दर्शन होता है, यहाँ के कण कण में प्रिया प्रीतम का दर्शन होता है, उसका साक्षी यह वृंदावन धाम है। रसिकों ने कामना की कि कुंजन की सेवा मिले और मिटे जगत जंजाल, और शरण सदा ही राखियो श्री राधा वल्लभ लाल। कि राधा वल्लभ लाल से सखी सहचरियां प्रार्थना कर रही हैं कि हमको इस वृंदावन धाम की कुंज निकुंज की सेवा मिले। बोले यह कॉरिडोर बनने से वृंदावन धाम की जो कुंजों की उपासना है, कि जिन उपासना को करने के लिए रसिक भक्त, बड़े बड़े भक्त वृंदावन आए और उन्होंने इस कुंज निकुंज में प्रिया प्रीतम की कृपा को सहज प्राप्त किया। तो बोले उन कुंज निकुंज के जो ठाकुर हैं और उस ठाकुर की सेवा करने वाले आचार्य हैं, तो बोले उसमें कौन कौन आचार्य हैं? बोले वृंदावन की उपासना के जो आचार्य हैं, बंसी अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज, और प्रिया जी की निज सेवा में संलग्न रहने वाली ललिता सखी, उनके आचार्य स्वामी हरिदास जी महाराज, और विशाखा सखी जी के अवतार श्री हरि राम जी व्यास, जिन्होंने इस वृंदावन धाम के उस दिव्य दैदीप्यमान स्वरूप को प्रकट किया और हमको और आपको बताया। यदि यह कॉरिडोर बनता है, जैसा कि बता रहे हैं कि यदि यह कॉरिडोर बनता है, तो इस कॉरिडोर में जितनी भी ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं, बोले इन कुंज गलियों का बिल्कुल नाम निशान खत्म हो जाएगा। और इन कुंज गलियों में जो उपासना स्थल हैं, बिहारी जी पहले निधिवन राज में विराजते थे, वहाँ उनकी सेवा होती थी। स्वामी हरिदास जी महाराज, और हरिदास जी महाराज के पश्चात जगन्नाथ दास जी महाराज और उनके वंशज, जिनका ये ठाकुर है, जिनका यह मंदिर है, जिन्होंने इतने भाव से यहाँ सेवा करी है, नित्य उत्सव किया है, इस मंदिर का निर्माण किया है, और स्वयं ने अपने धन द्रव्य से किया है और अपने भक्तजनों से भी सहयोग लेकर के निर्माण कार्य कराया है। आज भी वहाँ के जो सेवायत गोस्वामी हैं, बड़े लाड़ से चाप से सेवा करते हैं, बड़े भाव से सेवा करते हैं। और देखिए कितना अनर्थ हो रहा है। जो न्यास का गठन हुआ है, न्यास का गठन तो सर्वथा अनुचित है, वो तो न्यास बनना ही नहीं चाहिए। जो न्यास बनाया है वह सर्वथा गलत है। उसमें केवल उस परंपरा के 2 ही प्रतिनिधि, तीसरा व्यक्ति भी नहीं, 2 ही प्रतिनिधि, एक सर्वथा अनुचित है। और देखिए यदि वहाँ बिहारी जी मंदिर की बहू जी महाराज, जो वहाँ बहू जी हैं, जो विरोध कर रही हैं, उनका विरोध भी जायज़ है। वो विरोध कर रही हैं, वो बिल्कुल सही विरोध कर रही हैं कि जिस सेवायत गोस्वामी की सेवा रहती है, उस सेवा में जो भोग की, राग की जो अन्य सेवाएं हैं, वो तो वहाँ की बहू जी ही करती हैं सहयोग में। जो मंदिर कमेटी स्टाफ है, वो तो बाहर मंदिर की सब साफ सफाई में, अन्य सेवा में रहता है, तो उनका भी कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है। इसलिए न्यास पूर्ण रूपेण निरस्त होने योग्य और परंपरा के पूर्ण रूपेण खिलाफ है। स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा सखी सहचरियों की उपासना और उस परंपरा के अनुरूप है। आप उस परंपरा को बिल्कुल परिवर्तित किए दे रहे हैं कि किस परंपरा का, सनातन उपासना का कौन सा पदाधिकारी इसमें ट्रस्टी बनेगा, नहीं बनेगा, तो वो पूर्ण रूपेण मर्यादा और परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए न्यास जो गठित किया है वो खत्म होना चाहिए। और वृंदावन की जो कॉरिडोर की जो चर्चा चल रही है, उससे जो प्राचीन कुंज हैं, हरिवंश महाप्रभु जी महाराज का प्राचीन राधा वल्लभ लाल का जो मंदिर है, ये 500 वर्ष पूर्व लाल पत्थर का ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग का मंदिर है। और उसके बराबर में बंचंद महाप्रभु जी महाराज का स्थान है। फिर आगे चलते हैं तो उनके पुत्र, जो आज से 400 साढ़े 400 वर्ष पूर्व मंदिर बना हुआ है, उनके पुत्र मोहन चंद जी महाराज का स्थान है, हित मोहन चंद जी महाराज का, बिल्कुल जुगल घाट पर ही
उनका प्राचीन लीला स्थल है, उनका समाधि स्थल है और वहाँ उनके सेव्य स्वरूप विराजमान है, उनकी आचार्य गद्दी स्थापित है, वो सब नष्ट हो जाएगा। फिर उसके पश्चात हरिवंश महाप्रभु जी की परंपरा का दूसरा स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थल है, जो 400 हरिवंश महाप्रभु जी की परंपरा का जो ब्रजभूषण लाल जी महाराज का स्थान है, जहाँ ऊंची ठोर पर राधा वल्लभ लाल विराजित थे, वहाँ ठाकुर राधा स्वरूप राधा वल्लभ जी का मंदिर, गुलाब लाल जी का बंगला है, वहाँ उनकी आचार्य गद्दी आज भी स्थापित है। जो लाल पत्थर का बहुत ही भव्य स्वरूप में बना हुआ मंदिर, कुंज घाट है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। आगे चलेंगे तो राधा वल्लभ लाल वहाँ बिहार करते थे, तो वन बिहार चले दो प्यारे, जो ये बिहार घाट है जहाँ राधा वल्लभ लाल आनंद लेते थे, प्रिया प्रीतम आनंद लेते थे, वहाँ आनंद घाट सब नष्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी बिहारी जी के लिए अंदर आगे दर्शन करने के लिए, मूल में तो यह बांका स्वरूप धारण किया तो बांके बिहारी हो गए, मूल में तो स्वामी हरदास जी महाराज के कुंज बिहारी हैं। और यहाँ कुंज गलियों से होते हुए इन कुंज में दर्शन करने भक्त लोग आते हैं, उन कुंज गलियों के अवशेष को ही नष्ट कर दिया जाएगा, सर्वथा अनुचित। ये कॉरिडोर वृंदावन की उपासना के पूर्ण रूपेण खिलाफ है, इसलिए ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। हम राधा वल्लभ मंदिर में, हमारा जो गोस्वामी समाज है, राधा वल्लभ संप्रदाय का गोस्वामी समाज, मैं उस शाखा में, राजवंश में और मुख्य गुरु गद्दी पे आता हूँ। मेरा और मेरे परिवारीजनों का जो है उनका पूर्ण विरोध है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, और गोस्वामियों के सेवा कार्य हैं, उन सेवा कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और गोस्वामियों के परिजनों के द्वारा जो सेवा की जाती हैं, जो दी जाती हैं, उनमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उनके शिष्य, देखिए, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि गोस्वामी पैसा लेते हैं, गोस्वामी ऐसा करते हैं, गोस्वामी ऐसा करते हैं, कभी नहीं करते। कोई गोस्वामी आपसे लूट खसोट नहीं कर रहा, वो तो वहाँ सेवा कर रहा है। यदि कोई भक्त उनकी गद्दी पर जाके कुछ गोस्वामियों को अर्पित करता है तो वो विषय अलग है, अन्यथा किसी भी गोस्वामी ने कोई ऐसा कार्य व्यवहार नहीं किया। हम तो खूब बिहारी जी दर्शन करने जाते और खूब आनंद लेते, हमें ऐसा आज तक कोई कार्य व्यवहार वहाँ दृष्टिगत नहीं हुआ। जो प्राचीन स्वरूप वृंदावन धाम का, 10-15 साल से वृंदावन में थोड़ा भीड़ का प्रवाह बढ़ गया है। खाली बिहारी जी नहीं, सभी मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है, पूरे ब्रज में भीड़ बढ़ गई है। तो क्या आप कॉरिडोर, हर जगह कॉरिडोर बनाएंगे? अब देखिए, राधा वल्लभ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, फिर आगे बढ़ते हैं तो सेवा कुंज, निधिवन, राधा रमण जी, सारे मंदिर यमुना के किनारे ही हैं। पहले भी रसिक भक्तजन जैसे परिक्रमा मार्ग से आते थे, जाते थे। अब यदि मान लीजिए विस्तार हो रहा है और कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है, यदि वो आप बनाएं, कॉरिडोर भी बने, तो यमुना जी के उस पार बने, जिससे कि वह सारी व्यवस्थाएं वहाँ की वहाँ संचालित होती रहें, और यहाँ जो कुंज निकुंज का भाव है, यह भाव नष्ट ना हो, क्योंकि रसिकों ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। ये कुंज की सेवा जो सखी सहचरियों को मिली है, आज भी व्यास जी महाराज ने कहा ना कि बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रच पाऊँ। उस प्रिया जी के दिव्य लीला स्थल को हम नष्ट कर देंगे। बोले, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊँ। जब यहाँ पक्के बड़े बड़े रोड बन जाएंगे, जिन पे आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ेंगी, तो रज कहाँ रहेगी? वो कुंज निकुंज में रज नहीं रहेगी। और जो कुंज का भाव है कि बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रच पाऊं, तो जब हम ये पूरा का पूरा कॉरिडोर अति भव्य बना देंगे, तो जिन कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है, वो कहाँ से सुख मिलेगा? आज भी बिहारी जी महाराज रात्रि में शयन आरती के पश्चात निधिवन पधारते हैं, वहाँ आज भी भाव रूप से सेवा होती ही है। और वही सेवा जो गोस्वामी समाज है बड़े भाव से कर रहा है, बड़े अनुराग से कर रहा है। आज एक परंपरा है, आज जो स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा है, उसमें किसी अन्य व्यक्ति का समावेश कर न्यास का गठन करना, ये भी गलत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संपूर्ण प्रदेश में जो भी ठाकुर जी के लीला स्थल थे, उनका बहुत उत्थान किया है। उनका भी ऐसा भाव है कि ब्रज वृंदावन का उत्थान हो और विश्व पटल पे ब्रज वृंदावन अपना स्थान अच्छे ढंग से
प्रकट कर पाए, भक्तजनों को सुविधा मिले, सब हो। लेकिन ना उस स्वरूप को बनाने में वो प्राचीन स्वरूप है जिसके लिए आदमी आ रहा है। भक्तजन आज भी इस रज को अपने मस्तक पर लगा करके लौटते हैं। आज भी वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय और डाल फूल पर पाल पे राधे ही राधे होए। इन कुंज निकुंजों में बैठ करके लता रानी को प्रणाम करते हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट ना हो। रसिक जनों की, भक्तजनों की यही भावना है। बार बार मैं तो दर्शन करने गया तो दर्शन करने में मैंने देखा कि भक्तजन रो रहे थे कि बोले क्या महाराज यह कुंज गलियां लुप्त हो जाएंगी। तो बोले हम महाराज इनको अंतिम बार देख लेना चाहते हैं कि यह कुंज गलियां नष्ट ना हो महाराज। हम तो प्रिया प्रीतम से यही प्रार्थना करते हैं कि यह दिव्य कुंज का जो भाव है, वृंदावन का जो भाव है, वन स्वरूप जो भाव है, आपने वो ब्रज का तो वैसे ही इतना विस्तार कर दिया, लेकिन जो वृंदावन का निज स्वरूप जो वृंदावन का बना हुआ है ये बना रहे, कॉरिडोर बन जाए, बहुत अच्छा है, जिससे आने वाले व्यक्ति को सुविधा मिले। लेकिन परिक्रमा मार्ग में बने और वहाँ से ऐसे पहुँच मार्ग बन जाए कि जो बिहारी जी का ये प्राचीन मंदिर है ये भी मतलब बना रहे, सुरक्षित रहे। प्रशासन के द्वारा भी वहाँ सेवा कार्य चलता है, पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी क्या करें, इतनी भीड़ रहती है तो उसमें कुछ अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। लेकिन उस अव्यवस्था को फैलने में गोस्वामियों का कोई दोष नहीं है, न गोस्वामी परिवार की कहीं कोई संलिप्तता है। वो तो बेचारे खूब प्रयास करते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। इतनी भीड़ का, ये जितने भी आ रहे हैं सब पर्यटक आ रहे हैं, इसमें दर्शनार्थी वर्ग, आनंद लेने वाला वर्ग, वृंदावन वास करने वाला वर्ग कम है, वृंदावन की उपासना को समझने वाला वर्ग कम है। मैं तो सभी रसिक जनों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप वृंदावन आएँ तो कम से कम इस दिव्य भगवदीय स्वरूप को, जिसको रसिकों ने वाणी में गाया है, जिन्होंने निरखी नयन हरिवंश, जिन्होंने अपने नेत्र से हमको दिव्य वृंदावन धाम के उस भगवदीय स्वरूप का दर्शन कराया है, वो देखने को मिले। और देखिए बड़े भाग्य से कुंजन की सेवा मिले और मिटे जगत जंजाल। बोले हमको वृंदावन धाम की इन कुंजों की सेवा मिले और जो ये जगत के जंजाल हमारे लगे हुए हैं ना, ये नष्ट हो जाएं। बोले शरण सदा ही राखियो श्री राधा वल्लभ लाल। बोले राधा वल्लभ लाल आप ऐसी कृपा करना कि मुझे इस वृंदावन धाम की कुंज निकुंजों की सेवा प्रदान करके अपनी शरण में सदैव रखना। यही रसिकों का भाव है और उस भाव के अनुरूप जो आधुनिक कॉरिडोर बन रहा है वो मर्यादा के प्रतिकूल है। आज भी बहुत अव्यवस्थाएं हैं। आज के दिन 8 घंटे से लाइट आ रही है, जा रही है, दर्शनार्थी भी परेशान होते हैं, ठाकुर जी भी कष्ट पाते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका तो बुरा हाल है। उन समस्याओं को सॉल्व किया जाए। यहाँ गंदगी है, पहले नगर पालिका थी, साफ़ सफाई रहती थी, यहाँ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी बैठते, उनसे कह सुन के भी काम हो जाते थे। अब जब से नगर निगम बना है कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो व्यवस्थाएं बने और कॉरिडोर यदि बनता है तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग के उधर ऐसा कोई प्रारूप बन जाए जिससे कुंज निकुंज का स्वरूप बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह और प्रार्थना करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए कार्य किए हैं। ऐसे ही सभी रसिक भक्तों का, वृंदावन वासियों का और जो देश दुनिया से भक्त जो वृंदावन आ रहे हैं, जिन्होंने इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है, वो सुख को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, तो उनको भी वह सुख मिलता रहे और जो यहाँ के सेव्य स्वरूप प्रिया प्रीतम है उनको भी सुख मिले। न्यास जो बना है वह न्यास परंपरा के अनुकूल नहीं, पूर्ण रूपेण प्रतिकूल है। आप 2 प्रतिनिधि रहें ये सर्वथा अनुचित है। वहाँ के जो गोस्वामी है 2 प्रतिनिधि से नहीं, उन्हीं की परंपरा के गोस्वामी ट्रस्टी बने। ठीक है, प्रशासनिक पदाधिकारी यदि हैं तो वो अपने कार्य व्यवहार के हिसाब से बने, लेकिन अन्य किसी परंपरा का कोई स्थान नहीं। जिस परंपरा का स्थान है उसी परंपरा का रहे। जगन्नाथ दास जी के वंशज सेवा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के परिवारीजन वहाँ ट्रस्टी रहें, उनके सेवायत गोस्वामी रहें, उनकी बहुजी रहें और उनके ही भक्त शिष्य लोग जो साधु हैं जो हैं वही ट्रस्टी भी रहें तो ठीक था। लेकिन ये जो न्यास बना ये न्यास बिल्कुल गलत है। ये न्यास निरस्त होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार यह आग्रह करूंगा कि वृंदावन धाम का वह दिव्य स्वरूप बना रहे। तो अभी बिहारी जी के कॉरिडोर के, बांके बिहारी कॉरिडोर के संदर्भ में चर्चा हो रही है, तो केवल बिहारी जी के गोस्वामी जो हैं
उनसे चर्चा होनी चाहिए। प्रशासन को यदि कोई चर्चा करनी है तो केवल उनसे चर्चा करनी चाहिए। और दूसरी, यदि कोई चर्चा करनी है तो जिन जिन के कुंज, जिनके मकान, जिनकी दुकान जो उनसे संबंधित हैं, केवल उनसे चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा के पश्चात कोई समाधान, कोई हल, कोई समस्या क्या है समझना, समझाना ये संभव हो सकता है। क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा और वही बोल करके पूरे स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में तो केवल इन्हीं लोगों से प्रशासन को चर्चा करनी चाहिए। और ये लोग, जैसे आपने पूछा कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, न पक्ष में न विपक्ष में बोल रहे, तो इन्होंने अभी वृंदावन धाम को, वृंदावन धाम की दिव्य भगवतीय उपासना को जाना और समझा भी नहीं। भागवत कह रहे हैं वृंदावन की उपासना तो भागवत से ऊपर का विषय है। और जो वृंदावन में इस समय बड़े बड़े वक्ता हैं, जो धर्मगुरु भी हैं, उनको वृंदावन में इतना समय भी नहीं मिल पाता कि वह वृंदावन धाम के बारे में सोचें कि भाई क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। इस बारे में भी वह चिंतन नहीं कर पाते। यहाँ का चिंतन तो यहाँ का जो स्थानीय आचार्य है वही करेगा, और वही इस समस्या से कैसे, मतलब इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए वही बता पाएगा। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।